नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसे संवैधानिक प्रमाण की जरूरत नहीं। मोहन भागवत का बड़ा बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार 21 दिसंबर को एक इवेंट के दौरान कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इस बात को किसी संवैधानिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही सत्य है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने यह बात कही है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और तब तक एक हिंदू राष्ट्र ही बना रहेगा जब तक इस देश में भारतीय संस्कृति का सम्मान किया जाएगा। भारत एक हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत ने कोलकाता में हुए 100 व्याख्यान माला कार्यक्रम के दौरान कहा कि सूर्य पूर्व से उगता है और हम नहीं जानते कि ऐसा कब से हो रहा है, तो क्या हमें इस बात के प्रमाण के लिए संविधान की जरूरत है? इसी तरह हिंदुस्तान भी एक हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि संघ की विचारधारा है कि जो कोई भी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है वह भारतीय संस्कृति की इज्जत करता है। जब तक इस हिंदुस्तान की धरती पर एक भी व्यक्ति जिंदा है जो भारतीय पूर्वजों की महिमा में विश्वास रखता है और उसका सम्मान करता है, तब तक भारत एक हिंदू राष्ट्र है। जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था पहचान नहीं। मोहन भागवत ने अपने संबोधन के दौरान आगे कहा कि अगर संसद भी कभी संविधान में संशोधन करके इस शब्द को जोड़ दे, चाहे वह ऐसा करे या ना करे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें उस शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हिंदू हैं और हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, यही सच है। बंधुभाव, उन्होंने कहा है, संसद में भाषण में कहा है, बंधुभाव यही धर्म है। तो धर्म पर आधारित संविधान ये किसकी विशेषता है? ये हिंदू राष्ट्र की विशेषता है। यद्यपि हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया, हिंदू शब्द के बारे में रिजर्वेशंस भी होंगे, लेकिन स्वभाव से तो सब लोग वही थे। उन्होंने जो निर्माण किया उसमें उसी की छाया है। फिर हिंदू राष्ट्र बहुत पुराना है। अब सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है भाई। भारत को मातृभूमि मानने वाला, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला और भारतीय पूर्वजों का गौरव मन में रखने वाला एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यह संघ का विचार है और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है। हमको कुछ उस शब्द से मतलब नहीं है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये सत्य है। किसी पोथी में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, जो है सो है, वो बदलेगा नहीं। इसलिए उस झंझट में न पड़ते हुए ये समझना कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था ये हिंदुत्व का हॉलमार्क नहीं है। जातियां बदली है काम के अनुसार। जन्म जाति में होने के बाद भी काम बदल गया उस जाति का, तो जाति ही बदल गई। ये हुआ है। और कोई व्यवस्था, कोई खान पान रीति रिवाज, कोई पूजा यानी हिंदुत्व, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले ही बताया। अपने मंत्र पुष्प कहते हैं हम, मंत्र पुष्पांजलि में शब्द आता है। कितनी व्यवस्थाएं थी प्राचीन भारत में? ओम स्वस्ति साम्राज्यम, भौज्यम, स्वराज्यम, वैराज्यम, पारमेष्ठम, राज्यम, महाराज्यम, आधिपत्य, समंत पर्यायी, सार्वभौम, सार्वायुष। इतनी व्यवस्थाएं एक समय भारत में अलग अलग स्थानों पर चलती थी। फिर भी समुद्र पर्यंताया पृथिव्यै एक राटिति। समुद्र पर्यंत पृथ्वीराजा ने कृषि योग्य बनाई इस भूमि में। समुद्र पर्यंत एक राष्ट्र है। एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।